ये हमने जो कि नेचुरल फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए, उसके 4.B देखेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल फैक्टर्स। आर्टिफिशियल जो फैक्टर्स है यहाँ पर कृत्रिम कारक, इसमें आता है फर्स्ट हमारा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग हम कहते हैं जलाक्रांति को। जलाक्रांति होती है कि जब खेतों में पानी भर जाता है तो उसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो क्या देखते हैं कि व्हेन वाटर इज फिल्ड इन सॉइल, when water is filled in soil more than requirement of crop and no proper management of its drainage is done, then there is deficiency of air in soil। तो जब जो कि फील्ड है, खेतों में पानी भर जाता है और मोर देन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसल की आवश्यकता से अधिक, तो क्या होता है नो प्रॉपर मैनेजमेंट। जब हम प्रॉपर उचित प्रबंधन नहीं कर पाते तो क्या होता है इट्स ड्रेनेज इज डन, देन देयर इज डेफिशिएंसी। अब ड्रेनेज नहीं किया तो क्या होगा, इसमें यहां पर पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहने से डेफिशिएंसी ऑफ एयर इन सॉइल। सॉइल यानी कि मृदा में किसकी कमी हो जाती है, वायु की, एयर की कमी हो जाती है। इन दिस कंडीशन डीनाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो शुरू हो जाती है। डीनाइट्रीकरण जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन of ammonia to nitrate following the oxidation of nitrate। तो ये एक क्या है, नाइट्रिफिकेशन, एक जो कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस जो कि स्टेज होती है, स्टेप्स है, अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि जो रूट रीजन होता है, रूट रीजन तक क्या होता है कि लीचिंग के कारण पानी नीचे तक चला जाता है। तो डिनाइट्रिफिकेशन यानी कि एयर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी यहां पर। तो डिनाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। इससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। The physical condition of soil also deteriorates due to water logging। तो जो मृदा की स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, मृदा की कंडीशन है, मृदा की स्थिति कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, दलदली हो जाती है। वाटर लॉगिंग एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गो डाउन फ्रॉम द रूट रीजन बाय लीचिंग। तो क्या होता है कि लीचिंग के माध्यम से, लीचिंग बोलते हैं यहां पर किसको, लीचिंग होता है अपक्षालन। अपक्षालन में क्या होता है, हमारे को मालूम है कि जब रूट रीजन है, कि जैसे मान लो कि ये प्लांट है यहां पर और ये प्लांट हो गया, अब इसकी रूट है, ठीक है। अब ये हो गया जो कि यहां पर सॉइल में ये रूट। अब यहां पर बताया कि लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग में क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स क्या होगा कि यहां से इस रूट रीजन से और नीचे तक चले जाते हैं, ये लीचिंग, दिस इज अ लीचिंग प्रोसेस। तो रूट रीजन से नीचे का क्या चले गए, यहां पर न्यूट्रिएंट्स चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम फसल प्रणाली होती है कि हम जो फसल बोते हैं तो उसकी किस प्रकार से जो कि क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसको अपनाया जाए, यूज किया जाए। तो इफ ओनली वन क्रॉप ग्रोथ ऑन अ सर्टेन लैंड एवरी ईयर, देन दिस क्रॉप एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स पर ईयर। तो देखो क्या होता है, ओनली वन क्रॉप ग्रो। अगर हम मान लो कि पूरे साल भर एक ही फसल को ग्रो करते रहे तो क्या होगा कि जो हमारी लैंड है यानी कि भूमि है, सॉइल जो हमारी लैंड है वो क्या होगी, एवरी ईयर देन दिस क्रॉप एब्जॉर्ब। वो क्रॉप क्या होगी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मस्टर्ड क्रॉप है हमारी। अब मस्टर्ड क्रॉप इस सीजन में भी हमने मस्टर्ड की, रबी सीजन में,
और नेक्स्ट ईयर भी अगर हम मान लो मस्टर्ड ही करते हैं, यानी क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज नहीं करते, तो क्या होगा, वो क्रॉप जो मस्टर्ड है वो एक ही न्यूट्रिएंट्स को लेगी, और वो न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्रॉप एब्जॉर्ब, फसल क्या होगी, ग्रहण करेगी, एब्जॉर्ब करेगी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स पर ईयर। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द सॉइल एंड फर्टिलिटी डिक्रीज। तो डेफिशिएंसी होगी उस न्यूट्रिएंट्स की जिसको फसल ने ज्यादा लिया, ठीक है, और फिर बाद में अगली जो क्रॉप्स है, नेक्स्ट जो क्रॉप्स है, उसमें उसकी डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होने पर क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाते हैं। द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज रैपिडली बाय इंटेंसिव फार्मिंग। तो देखो, अगर मान लो हम इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे, यानी कि सघन खेती करेंगे, तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, रैपिडली डिक्रीज, तेजी के साथ में कम होने लगती है। वेयर एज सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड बाय ग्रोइंग क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्रॉप रोटेशन साइंटिफिकली। तो अगर मान लो हम क्रॉप रोटेशन, जो फसल चक्र, फसल प्रणाली, अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर हम अपनाएं और फसल उगाएं, तो क्या होगा कि यहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी है, मृदा की जो उर्वरता है, वो बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज बाय ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ पल्सेज लेग्यूमिनस इन क्रॉपिंग सिस्टम। अगर फसल प्रणाली में हम पल्सेज वाली यानी लेग्यूमिनस फैमिली की अगर क्रॉप्स हम लेते हैं यहाँ पर, तो फसल उगाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, यहाँ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉइल पीएच, मृदा का पीएच। तो ये भी डिपेंड करता है यहाँ पर कि सॉइल की फर्टिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय सॉइल पीएच। कि अगर मान लो कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उर्वरता और न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवेलेबिलिटी यानी पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों के जो कि पीएच को प्रभावित करती है, इन दोनों की पोषक तत्वों की उपलब्धता और मृदा की उर्वरता, तो दोनों को क्या करेगी, सॉइल की पीएच प्रभावित करेगी। तो इसका इफेक्ट कहां दिखाई देगा, प्लांट पर। द क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर लेस इन हाईली एसिडिक सॉइल। अगर मान लो कि जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर मान लो कमी होगी, तो कैसी होगी यहाँ पर सॉइल, एसिडिक। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होगी तो हाईली एसिडिक सॉइल हो जाती है। जमीन सॉइल में इनकी कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम होने पर अधिक अम्लीय मृदा होती है। एंड द क्वांटिटीज ऑफ फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड कॉपर बिकम एक्सेसिव व्हेन अफेक्ट प्लांट्स हार्मफुल। तो अगर मान लो यहाँ पर जो कि हार्मफुल है, कौन कौन से यहाँ पर, तो जो कि फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड कॉपर, अगर ये एक्सेसिव हो जाते हैं सॉइल में, इनकी क्वांटिटीज अगर अधिक हो जाती है, तो विच अफेक्ट प्लांट्स हार्मफुल, पौधों के ऊपर हानिकारक प्रभाव दिखाई देते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इन एल्केलाइन सॉइल, क्षारीय जो मृदा होती है, द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम बिकम हाई। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की क्वांटिटी अगर हाई होगी तो सॉइल कैसी होगी, एल्केलाइन यानी कि क्षारीय मृदा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फेरस, मैग्नीज एंड कॉपर बिकम लो। तो क्या होगा, फेरस, मैग्नीज एंड कॉपर ये कम होंगे, और अगर मान लो कि यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम हाई होंगे, अधिक मात्रा होगी, तो सॉइल कैसी, एल्केलाइन सॉइल हो जाती है, यानी कि क्षारीय मृदा। सो द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल आल्सो डिक्रीज। इसलिए क्या होगी, जो मृदा की उर्वरता है वो डिक्रीज होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जो मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में देखते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल एयर सॉइल आर एल्गी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, सॉइल में प्रेजेंट होंगे। कौन से, एल्गी, शैवाल, फंगी, कवक, एक्टिनोमाइसेट्स एंड बैक्टीरिया, जीवाणु। एल्गी इंक्रीजेज एयर करंट इन सॉइल विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। एल्गी क्या करती है, इंक्रीज करती है किसको, एयर को। तो जो कि सॉइल में जो एयर है उसको इंक्रीज करने का काम करेगी एल्गी, और जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होगी। फंगी एंड एक्टिनोमाइसेट्स से डिके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, फंगी जो कि कवक है और एक्टिनोमाइसेट्स है, ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको विच्छेदित कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। एंड हेल्प, और हेल्प करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करते हैं। ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस क्या है कि ह्यूमस यहाँ पर जो कि डिकम्पोज होने के बाद में जो ब्लैकिश और ब्राउन कलर का जिसमें कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, वो जो कि प्लांट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनल अमाउंट होते हैं इसमें ह्यूमस में, और प्लांट को जो कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक जो मैटर है ये मेंटेन करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट्स। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम जीवाणु, ये क्या करते हैं, वायुमंडल जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, स्थिर करते हैं, और प्लांट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो एक्टिव विल बी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। इसलिए जो अधिक जो एक्टिव यानी कि सक्रिय जो होते हैं, क्रियाशील माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होंगे, तो जिससे क्या होगा, द सॉइल विल बी मोर फर्टाइल। सॉइल क्या होगी, अधिक उर्वर होगी यानी फर्टाइल होगी। तो ये 4 पॉइंट हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल जो कि फैक्टर्स के हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल प्रोडक्टिविटी।